बहू ने सास को कैसे वश में किया। अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, अब तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना लिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। सास भजिए पर टूट पड़ी और पूरा भजिया खा गई। बहू मुस्कुराई और काम में लग गई। दोपहर का वक्त हो गया। सास ने फिर आवाज़ लगाई, खाने को मिलेगा कुछ? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या बनाया है? मुझे नहीं खाना ऐसे, ले जा यहाँ से। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है। सास बोली, अब तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज घर पर पूजा थी। बहू सुबह से 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर पूजा के लिए फूल लाई और माला बनाई। रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। बहू ने फिर पंडित जी के साथ काम करवाया। आज छुट्टी थी, इसलिए पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू होती है। सास चिल्लाती है, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी सारा कामकाज करती है। दोपहर के 3 बज चुके थे। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबको आरती की थाली दी। बहू के हाथों से आरती की थाली गिर गई। शायद भोज बनाते वक्त बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वह पोंछना भूल गई। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पता नहीं कैसी बहू है, कुछ आता नहीं है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। उसके पति भी गुस्सा हुए, परंतु सास कुछ नहीं बोली। बस यही बोलकर छोड़ दिया, धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। मैं दौड़ दौड़ के खाना देती और फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। 2 नौकर और एक बहू अकेली थी। अब उसकी सास और आसपास के लोग खाना खाने बैठे। सास ने जैसे ही पहला निवाला खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती, पता नहीं मेरी बात कैसे संभालेगी। लोगों को तो बहाना चाहिए नुक्स निकालने का। फिर वह शुरू हो गई, ऐसा खाना है, कैसी बहू है। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू नौकरों के साथ बर्तन साफ करने में लग गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त था, साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसके पति कहते, थोड़ी बर्फ़ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं है। सास बोलती, पापड़ ले आओ। इधर उधर करते वक्त उसके पति की शराब की बोतल उसके दोस्त के ऊपर गिर के टूट गई। पति ने गुस्से में जोर से उसे झापड़ लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं चल सकती। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। उसके दोस्तों ने कहा, यार क्या यार, मूड खराब कर दिया। अगर पार्टी में नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर रहे होते। कैसे गवार बीबी ला रखी है तूने। इसे तो मेहमान की इज्जत और काम करना भी नहीं आता। अब आसपास की औरतों को तो बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, किसी काम की नहीं है। सास उठी और बेटे को जाकर थप्पड़ मार दिया और कहा, अरे नलायक, तूने मेरी बहू को मारा है, तेरी हिम्मत कैसी हुई? उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि तुम्हें पता है यहाँ पूजा है और तुम पार्टी करना चाहते हो। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? और किसने जाहिल बोला मेरी बहू को? चप्पल से मारूंगी उसको। और पापी, तूने मेरी बहू को मारा। तुझे पता है वह सुबह 4 बजे से उठी है, ना सुबह का नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुन रही है। जूते मारूंगी तेरे दोस्तों को जिन्होंने कुछ कहा मेरी बहू को। उसके दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई और बोली, किसने कहा अपनी बहू को घर से निकाल कर दूसरी बहू ले आओ? क्या तुम क्या जानते हो इसके बारे में? ये मेरी बेटी भी है और मेरी माँ भी है। माँ की तरह मुझे डांटती है और बेटी की तरह मुझे समझती है। अगर दोबारा किसी ने एक शब्द कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और बहू को खाना परोसा और खुद बहू के लिए कमरे में खाना ले गई। बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं, मैं तो खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, जहर नहीं है। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगाया। सास भी रो पड़ी। फिर मजाक करते हुए कहा, जल्दी कर, फिर मेरे पैर दबाने आ जाना, और ये मत सोचना आपकी पैर की जगह गला ही दबा दूंगी।
क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी और दोनों ज़ोर से हंसने लगे। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।